कि एक बार एक युवक ने एक संत से, एक बुजुर्ग से पूछा कि बाबा आपके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव जो हो वो अनुभव आप मेरे साथ शेयर करो, बांटो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या है आपका अनुभव। बुजुर्ग ने कहा बेटा कभी तुमने बर्तन साफ किए हैं, कुकर कढ़ाई कभी साफ की है? क्यों? बर्तन की सफाई का आपके अनुभव से क्या लेना देना है? बुजुर्ग ने कहा बेटा इन भारी भारी बर्तनों को बाहर से कम पर भीतर से ज्यादा मांजना पड़ता है। आप भी देखते होंगे अगर चूल्हे पे भोजन बनता हो ना तो आप बाहर की सफाई उतनी नहीं कर सकते हैं, पर भीतर चमकता रहता है बर्तन। अब इस बाहर और भीतर की सफाई के अर्थ को समझा जाए। बाहर की सफाई क्या है? वही क्या तन मांझता रे, ये बाहर की सफाई है। और भीतर की क्या सफाई है, इस बात को जान लेना कि आखिर माटी में मिल, ये भीतर की सफाई। मन साफ हो जाएगा ना तो मन निर्मल होना सबसे बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। मन निर्मल हो जाए तो ठाकुर जी स्वयं कहते तुम ये काम कर लो फिर मैं तुम्हारा। अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, एक बहुत साधारण तरीके से समझिए, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो चाहे आपका पुत्र हो, अगर कभी उसने इनडायरेक्टली भी अगर आपको संकेत में भी बता दिया कि मुझे ना वो चीज बड़ी पसंद है, मुझे रसगुल्ले बड़े अच्छे लगते हैं, अगर आप जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसने आपसे कह दिया मुझे रसगुल्ले बड़े भाते हैं। अब एक बात कहूँ, मुझे जहाँ तक लगता है आप भी मेरे इस बात का समर्थन करेंगे। आप अगर कभी बाजार निकले, मिठाई के दुकान की ओर से गुजरे, अगर रसगुल्ले पर दृष्टि पड़ी ना तो दृष्टि पड़ते ही आपको अपने उस प्रिय की याद आ जाएगी कि अरे मेरे बेटे को तो रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है, लेके चलता हूँ, लेके चलते हैं, बहुत पसंद है उसको। करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले चीज का जैसे चीज दिखाई देगी ना फिर ये चीज दिखाई देते ही उसकी याद आएगी जिसको ये पसंद है। जो काम दुनिया के लिए करते हैं वो काम भगवान के लिए क्यों नहीं होता? ठाकुर जी बार बार कहते हैं, मानस में स्पष्ट शब्दों में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी ने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे निर्मल मन बहुत अच्छा लगता है, मुझे साफ सुथरा मन बहुत पसंद है। वो मन मेरा एक ऐसा घर है जहाँ पर मैं रहना पसंद करता हूँ। हमने जान तो लिया कि मेरे प्रिय को ये चीज़ पसंद है, पर आज तक ये उसके लिए कर नहीं पाए कि लाओ जरा मन की सफाई कर ली जाए। क्या पता कब उसकी आने की इच्छा हो जाए, क्या पता कब उनका मन हो कि आज चलते हैं। मन साफ हो जाए भैया। बाहर का मैल दुनिया को दिखता है और भीतर का मैल जो दुनिया को नहीं दिखता वो दुनिया बनाने वाले को दिख जाता है, वो साफ देख लेते हैं। और आज तक जितनी भी कथाएं आप उठाकर देख लीजिए, ठाकुर जी रूप पे नहीं रिझे हैं, ठाकुर जी कुल पे जात पे वर्ण पे नहीं रिझे हैं, ठाकुर जी धन पे संपदा पे नहीं रिझे हैं, ठाकुर जी केवल और केवल मन के भावों पर रिझे। अगर धन संपदा पर रीझते ना तो दुर्योधन ने बढ़िया 56 भोग का आयोजन किया था। दुर्योधन से ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दुर्योधन भोजन देखो दो लोगों के यहाँ करते हैं, या तो बहुत ज्यादा स्नेह हो उसके घर का आतिथ्य स्वीकार किया जाता है, या तो किसी के अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा हो उसके घर का आतिथ्य स्वीकार किया जाता है। ना तो तुम मुझे प्रिय हो ना मैं तुम्हें प्रिय हूं, और ना ही तुम्हारी हृदय में मेरे लिए कोई ऐसी श्रद्धा है जो मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूं। मैं तुम्हारे यहाँ का नहीं, मैं विदुर काका के घर का आतिथ्य स्वीकार करूं। 56 भोग की थाली को ठुकरा कर चले गए, और जब विदुर जी के यहाँ पर पहुँचे, विदुरानी जी ने ठाकुर जी के मुखचंद्र को देखा। मुखचंद्र को देखते देखते याद ही नहीं रहा कि मैंने केले का फल लिया है। सारा छिलका केले का उतारा, फल को फेंक दिया और छिलके को ठाकुर जी को पकड़ा दिया, लो पालो सरकार।
और ठाकुर जी कैसे अपने भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी भी उस छिलके को खाए जा रहे, पाए जा रहे। कहते हैं, क्या कहते हैं, आज तक ना अयोध्या की जन्मभूमि पर मैया कौशल्या के हाथों से इतना रुचिकर भोजन किया और शबरी मैया के बेर भी पाए, लेकिन आज इन केलों का स्वाद कुछ अलग ही। ये छिलके जो है ना, आज ये बड़े ही सुंदर सुख प्रदान कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है भैया। वो विदुरानी जी का भाव था, प्रेम था कि फल भी आज गिर गया है, केवल छिलका पवा रही है ना, तो ठाकुर जी छिलके को भी बड़े प्यार से पा रहे हैं। प्रेम सहित प्रभु पाए बारह बार बखान। शबरी मैया ने बेर दिया। बेर का फल ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अच्छा फल है कि सबको पसंद आए। आम भी होता तो चलो कहते, आम यहाँ पर बैठे शायद कहीं मुश्किल से 5 लोग ऐसे होंगे जिनको आम ना पसंद, पर शायद यहाँ पर मुश्किल से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको बेर बहुत पसंद हो। और ठाकुर जी वो बेर पाते हैं और क्या कहते हैं, मैया ये बेर है। आज तक मैया कौशल्या ने एक से एक मुझे खीर बनाकर पवाई। मेरी मैया के कई मुझे एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर अपने हाथों से पवाती थी, पर ना जाने मैया तेरी इन बेरों में जो स्वाद मिल रहा है ना, वो तो वहां पर भी नहीं मिला, वो वहां पर भी नहीं प्राप्त हुआ। और आप अगर विचार करके, यही बात ठाकुर जी विदुरानी जी से भी कहते हैं, यही बात शबरी मैया से, यही बात विदुरानी जी से। और जब वो गोपियां थोड़ी सी माखन दिखाकर ठाकुर जी को नचा देती थी, तो उस माखन को पाकर भी सरकार यही कहते थे, इस माखन का स्वाद तो दुनिया से अलग है। ऐसा तो मेरी मैया यशोदा के हाथ में भी इतना पाता हूँ, पर जो चोरी करके पा लेता हूँ उसमें आनंद आता है ना, इस गोपियों के माखन में, वो और कहाँ मिलेगा, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। भैया बार बार एक ही निवेदन, उस बेर के पीछे केवल भाव है, उन छिलकों के पीछे सिर्फ भाव है, उन गोपियों के माखन और दूध दही के पीछे केवल भाव है। अगर भाव नहीं होता ना, तो कन्हैया के यहाँ अपने आंगन में 9 लाख गैया बंधी थी। उनको दूध दही माखन की कमी नहीं है, वो कमी से नहीं वहां पर पहुंचे हैं, वो प्रेम से खींचकर वहां पर पहुंचे हैं। अगर आप ठाकुर जी से प्रेम कर लें तो इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं। इतने सारे संबंध हैं दुनिया में, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई मित्र है, कोई इष्ट है, कोई पिता, कोई माता, बहन, चाचा, चाची, कितने सारे रिश्ते हैं संसार में। संसार में रिश्तों की कमी नहीं है, पर जो प्रेम इन दुनिया से वालों से है, इन संसार के रिश्तों से है, बस उसी का एक बूंद प्रेम निकालकर ठाकुर जी के चरणों में रख देना है। सिर्फ इतनी सी बात है। माचिस देखा है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई माचिस नहीं देखा। माचिस में कितनी सारी तीलियां होती हैं। आप एक तीली निकालते हैं, तीली जलाते हैं, पर अगर उस तीली को आप केवल हाथ में रखेंगे तो तीली भी जल जाती है और हाथ भी जल जाता है। जलेगा कि नहीं? लेकिन जब उसी तीली को जलाकर आप एक दीपक जला देते हैं तो तीली तो जल जाती है, पर ना आपका हाथ जलता है, और बल्कि आपको प्रकाश जो प्राप्त होता है दीपक से, वो घंटों के घंटों जलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये प्रेम अपने भीतर का केवल दुनिया वाले से करेंगे, अगर मान लीजिए केवल आपका संबंध, आपका प्रेम दुनिया के किसी एक किरदार से है, चाहे वो भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, सखा हो, कोई हो, जिस दिन वो समाप्त होगा, क्योंकि मनुष्य का देह है, समाप्त तो होना ही है, जिस दिन वो समाप्त होगा, वो संबंध मिटेगा, उसी दिन दुनिया से वो प्रेम भी मिट जाएगा। मिटेगा कि नहीं मिटेगा? जिससे प्रेम करते थे, अगर वो प्रेमी चला गया तो उसकी याद तो बचेगी, पर प्रेम तो गया। लेकिन अगर वही संबंध ठाकुर जी से कर लिया जाए कि चलो मेरा वो मित्र तो अब दुनिया में नहीं रहा, कान्हा अब तू मेरा मित्र है, ठाकुर जी अब आप मेरे सखा हो, आप मेरे मित्र हो, अब ये जो दिया जला है ना, ये आजीवन ऐसे ही जलता रहेगा। इस दुनिया के माचिस में संबंधों की तीलियां भरी पड़ी हैं,
कोई भी एक संबंध की तीली निकालिए और ठाकुर जी के समक्ष प्रेम का दीपक जला दीजिए। तीली तो जल जाएगी पर संबंध सदैव इस संसार में जुड़ करके रहेगा। जो भी संबंध आपको भाता हो, प्रत्येक कथा में मैं ये बात कहती हूँ कि ठाकुर जी की पूजा करना अच्छी बात है, पर ठाकुर जी से प्रेम करना ज्यादा अच्छी बात है। पूजा में विधि होती है, भक्ति और पूजा में अंतर है, इस चीज को समझिएगा। भक्ति और पूजा में अंतर है। पूजा में विधि होती है, पूजा में पहले चंदन लगेगा फिर चावल लगेगा, पर अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो पहले चावल के बाद भी चंदन लग सकता है, क्योंकि भक्ति में प्रेम में विधि नहीं होती है, वो तो एक निधि है अपने आप में, एक धन है प्रेम। और ऐसा धन जिसके पास हो फिर उसको नियम कहाँ याद रहते हैं। अगर प्रेम में नियम याद रह जाते तो फिर कुंभज ऋषि भगवान भोलेनाथ का स्वागत क्यों करते, स्वयं का ही स्वागत ना कराते, वक्ता के सीट पर बढ़िया गद्दी पर बैठते और भोले बाबा उनकी पूजा करते, क्योंकि वो श्रोता बन कर गए हैं। और अगस्त ऋषि को कथा कहनी है, नियम कहता है कि श्रोता वक्ता को सम्मान दे, पर मेरे अगस्त ऋषि के पास प्रेम का धन है और आज वो प्रेम इस बात को कहता है कि प्रेमी के पास विधि नहीं होती। आप ठाकुर जी से अगर प्रेम करते हैं ना, आप देखेंगे हम आपके पास भी लड्डू गोपाल हैं, हम नियम से पूजा करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे संसार में भगत हैं जो इनको अपना बेटा मानती हैं। वो इनको पूजा के आसन पर नहीं रखती हैं, वो अपने बेड पर इनको बिठा कर रखती हैं। वो अगर खुद टीवी देखती है माता तो अपने लल्ला को भी टीवी दिखाती है, अगर वो खुद कुछ खाती है तो लल्ला को खिलाती हैं। हमारे पास पूजा की विधि है, पर उन भक्तों के पास ठाकुर जी के प्रेम की निधि है। वो प्रेम करते हैं, हम पूजा केवल करते हैं, पर वो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। और ठाकुर जी से जो प्रेम हो जाए भैया तो ही जीवन सार्थक है, वरना इस जीवन में कुछ भी और काम का नहीं है। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। ये जीवन ठाकुर जी के भजन के बिना बेकार है। जो राम का है वो काम का है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, किसी के भी काम का नहीं, वो अपने भी काम का नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। जो राम जी का नहीं होता ना, वो अपने भी काम का नहीं होता है। अपने काम का तब होगा जब अपना भविष्य बना ले जाए, अपना जाने का रास्ता बना ले जाए, तब तो अपने काम का हुआ। और जो अपना जाना भी ना सुधार पाया वो तो अपने भी काम नहीं आया।